Hello guys, welcome back to my channel. Now, in the previous video, we have learned about the part of speech. The another video. Now, let's come to the next part of speech is preposition. Here in this video, you will learn about the preposition, basic intro, what is preposition, the type of preposition, tips and trick. Okay, so let's start the video. Preposition. So guys, व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन से क्या समझते हो, क्या समझ में आता है प्रीपोजिशन शब्द से? तो प्रीपोजिशन क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन होता है उसको दर्शाता है। और कोई भी सेंटेंस होता है उसमें जो कनेक्टिविटी होती है उसको भी वो भी प्रीपोजिशन होता है। एज लाइक टाइम है, टाइम को शो कर रहा है, ऑन टाइम, एट टाइम, डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है। तो दीज जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इन, एट, ऑन, ऑफ। सो दीज आर द प्रीपोजिशन जो टाइम को, डायरेक्शन को, प्लेस को, इन सबको एक सेंटेंस में शो करता है, वो प्रीपोजिशन होता है। ओके, सो ये यहाँ पे आप देख ही रहे हो इसकी डेफिनेशन। उसके अलावा जो एग्जाम्पल अभी हमने प्रीवियस डिस्कस करे, उसके अलावा जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्लेस से रिलेटेड एग्जाम्पल है। जैसे हमें कुछ प्लेस को बताना होता है कि इन दैट प्लेस, ऑन दैट प्लेस। सो जैसे हम प्लेस का एग्जाम्पल भी लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल, दैट मीन्स जो बुक है वो टेबल पे है। तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक कनेक्टिविटी दिखा रहा है, एक नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशनशिप को दिखा रहा है। तो ऐसे यहाँ पे ये एग्जांपल है जो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन और मेथड इन पे लिखा हुआ है। ओके, गॉट इट? सो नेक्स्ट, अब प्रीपोजिशन ना काम कैसे करता है, हाउ प्रीपोजिशन वर्क। सो प्रीपोजिशन कैसे काम करता है? तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे सी इज सिटिंग इन द कार, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? ये दर्शा रहा है कि वो कार में बैठी हुई है। ठीक है, सी इज सिटिंग इन द कार। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कैसे काम कर रहा है? इन द कार, तो इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है जो कि एक नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशनशिप को मेंटेन दिखा रहा है, और एक कनेक्टिविटी दिखा रहा है, एक सेंटेंस की कनेक्टिविटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जैसे लिखा है, इन इज द प्रीपोजिशन एंड द कार इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ओके, सो यहाँ पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताना। आगे नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। सो द फर्स्ट इज प्लेस। अभी हमने प्रीवियस, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि टाइम, प्लेस, ये सब चीजों को दर्शाता है, सेंटेंस में जो दिखाता है वो प्रीपोजिशन होता है, राइट? सो द फर्स्ट जो प्रीपोजिशन का टाइप है वो है प्लेस। ओके, सो द यहाँ पे जो लिखा है, यूज टू शो दैट समथिंग इज इनसाइड और विद इन अ स्पेस। ओके, एग्जाम्पल जैसे द टॉय आर इन द बॉक्स, द टॉयज आर इन द बॉक्स, मतलब जो खिलौने हैं वो बॉक्स के अंदर हैं। ओके, तो यहाँ पे इन जो प्लेस है वो एक इन, ऑन, एट, ये सब प्लेस को दिखा रहा है। क्या है कि इन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो टॉय है, ये जो इन है, ये इन क्या बता रहा है, ये टॉय है वो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, और ऑन यहाँ पे क्या बता रहा है, द कैट इज ऑन द रूफ। ठीक है, ऑन यहाँ पे क्या देख रहा है, यूज टू शो समथिंग इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस, कि कुछ चीज है जो सरफेस पे रेस्ट कर रही है। जो कैट है वो रूफ पे है, इज ऑन द रूफ, दैट मीन्स कैट जो है वो रूफ पर रेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे ऑन क्या दर्शा रहा है, वो बता रहा है कि कुछ है जो रेस्ट, सरफेस पे रेस्ट कर रही है। तो दीज आर दी, ये प्लेस के कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन, ऑन, एट पे हमने दिखाए, बताए हुए हैं। ओके, सो लेट्स कम फर्दर। अब यहाँ पे टाइम की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है प्रीपोजिशन का वो टाइम है। तो टाइम, टाइम में भी हम ऑन, इन, एट की बात करते हैं। तो इसमें भी हमने एग्जांपल दिखाए हुए हैं, जैसे यूज विथ डेज एंड डेट, माई बर्थडे इज ऑन मंडे।
मेरा बर्थडे मंडे को है, मेरा जन्मदिन सोमवार को है। तो यहाँ पे ऑन क्या बता रहा है, डेज और डेट को दर्शा रहा है। ओके, ऐसे ही हम इन की बात करें और ऐसे ही एट की बात करें, तो ये टाइम, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है, द नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, वो टाइम है, और जिसका हमने यहाँ पे फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, लेट्स कम फर्दर। द नेक्स्ट टाइप इज डायरेक्शन। सो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है, वो जो प्रीपोजिशन होगी वो डायरेक्शन को दिखाएगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल है, टू का एग्जाम्पल हमने सबसे पहले लिया है, दे आर गोइंग टू द मार्केट। तो वो मार्केट जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू द मार्केट। सो हेयर टू क्या कर रहा है, ये टू यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि वो मार्केट जा रहे हैं। तो यहाँ पे टू इज द प्रीपोजिशन जो एक स्पेसिफिक प्लेस को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनटू। इनटू इज व्हाट, हियर shows movement inside a place, that means she walked into the room, she walked into the room, वो रूम की तरफ को जा रही है। तो यहाँ पे into is the preposition that shows the direction that she is walking towards the room. Okay, so we have learned about the time, we have learned about the direction. Next is the type is preposition of manner or method. That means जैसे by हो गया, with हो गया, these are the manner और methods types. दिस मैनर और मेथड के अंदर जो प्रीपोजिशन आते हैं वो आते हैं बाय और विद। जैसे shows how something is done, means he traveled by bus, means that boy, he, कोई भी, जैसे रमेश ले लो, रमेश ट्रेवल्ड बाय बस, दैट मीन्स रमेश किससे ट्रेवल कर रहा है, बस से ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि उसकी कुछ हो रहा है। यहाँ पे बाय क्या दिखा रहा है, क्या प्रीपोजिशन शो हो रहा है यहाँ पे, कि समथिंग कुछ हो रहा है। ठीक है, अब विथ के बात बात करते हैं। इंडिकेट्स द टूल यूज टू डू समथिंग, दैट मीन्स सी कट द पेपर विथ सीजर। यहाँ पे विथ क्या दर्शा रहा है, एक विथ दिखा, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि एक लड़की कुछ टूल से किसी चीज को कट कर रही है ना, पेपर को कट कर रही है, सीजर से पेपर को कट कर रही है। तो विथ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है एक टूल को जो किसी चीज के लिए काम आ रही है। गॉट इट? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स है, ट्रिक है, जो गाइस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्या टिप्स और ट्रिक है जो आपको प्रीपोजिशन में हेल्प करेगी। whenever you are using the preposition, so you can follow some tips and trick which is mentioned here. So use it whenever you use the preposition, and these are the example which is used in the sentence, that preposition of time, preposition of place, preposition of direction, preposition of method. So these are the four types: time, place, direction, and the method. These four are the types, and these four are the example, कि आपको अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्पल मेंशन किए हैं यहाँ पे, जो आप देख सकते हो, और इससे आपको थोड़ा आइडिया क्रिएट हो सकता है। गॉट इट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, and we are going to share the next video on the part of speech. Okay, so thank you so much. If you like the video, please like, share, and subscribe our video. Thank you so much.